तहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुहन फरोश को मर जाना चाहिए। नाजरीन, अय्याज सादक का बयान आप लोग सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ। और इस बयान के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, मरीम नवाज ने जो कुछ किया, पीटीएम ने जो कुछ किया, उन सब के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन आज जो अय्याज सादक ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जो बयान दिया, उसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान आर्मी को देना पड़ा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 6 मिनट की उनकी गुफ्तगू थी, और उन 6 मिनट में उन्होंने बड़े ही वाज़ेह और क्लियर में अल्फाज में एक मैसेज दिया है कि अय्याज सादक साहब ने झूठ बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस। इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की कामयाबी को मसख करने की कोशिश की है और ये कौमी सलामती पर हमला है। और नाजरीन, मैं आगे बात बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात बताता चलूँ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जब जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया, एक सहाफ़ी ने उनको पूछा कि पाकिस्तान आर्मी को जो नवाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया है जवानों को कि आप अपने आर्मी के ऑफिसर की बात ना माने, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने जाते जाते एक ही बात की कि पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर ऐसे हैं जैसे एक जिस्म और जान है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो ऑफिसर हैं, जो जवान हैं, वो इसी तरह हैं जैसे जिस्म और जान हैं, वो एक हैं और कोई भी शख्स इनको आपस में तकसीम नहीं कर सकता। ये तो हो गई मेजर जनरल इफ्तिखार साहब की बात। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है नवाज शरीफ साहब को भी, और अय्याज सादक साहब की बात को उन्होंने बिल्कुल यकसर मुस्तरद किया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि अय्याज सादक साहब ने ऐसा क्या बयान दिया जो पाकिस्तान आर्मी को इतने हमले होने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो इस बात पर उन्होंने आके अपना रिस्पॉन्स दिया, क्यों देना पड़ा। ये अय्याज सादक साहब फरमाते हैं, देखिए आप इनकी जहनीत देखिए, ये नवाज शरीफ समेत ये पता नहीं कैसे लल्लू लाल जैसे लीडर हैं, इनको इतने बड़े बड़े ओहदे पर फाइज रहने के बाद भी इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है। एक स्पीकर के ओहदे पर रह चुका शख्स, उसको इतनी अक्ल नहीं है कि कौन सी बात करनी है और कौन सी बात। फिर ये लोग एतराज़ करते हैं कि हमें ब्रीफिंग नहीं दी जाती, हमें इत्मीनान में नहीं लिया जाता किसी फ़ैसले में। तो कैसे आपको इत्मीनान में लिया जाए, क्योंकि आपका लीडर जो 3 बार का वज़ीर आज़म है, वो लंदन में जाके बैठ के पाकिस्तानी कौमी सलामती के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क बना बैठा है। आप असेंबली के फ्लोर पर आप एक स्पीकर रहने के बावजूद आपको इतनी अक्ल नहीं है कि मैंने कौन सा बयान देना है, कौन सी बात करनी है। पाकिस्तान दुश्मनी और इमरान खान के बुग़्ज़ में आप इतने अंधे हो चुके हैं। नाज़रीन, ये फरमाते हैं अय्याज सादक साहब कि जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जो वो पुलवामा का केस हुआ, तो उस वक़्त के आर्मी चीफ देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को ब्रीफ करने के लिए, इन लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए बिठाया जाता है, और उसी सलाह मशवरे को ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रीफ किया गया, आर्मी चीफ मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे, आसफ जरदारी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रीफ किया। और उन्होंने उस वक़्त क्या कहा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अय्याज सादक साहब ने कहा जी उस वक़्त जब ब्रीफ किया तो शाह महमूद कुरैशी साहब दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दें, नहीं तो रात को 9 बजे पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा, हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा। तो इन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि उस वक़्त पाकिस्तान की टांगें काँप रही थी और माथे पर पसीना था कि कल खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। नाज़रीन, ये एक ऐसा हमला है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर, जो नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तानी फ़ौज को या इमरान खान साहब को अब लितर ला लेना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान बावला हो जाता है ना,
एक इंसान, जब इंसान पागल भी हो जाते हैं, आपको पता होगा, जब एक इंसान बावला हो जाता है तो वो लोगों को काटता है, वो लोगों को, दूसरे लोगों को, मल्टीपल लोगों को बावला करता है। तो इस जैसे किरदारों को, इन पूरी की पूरी नून लीग को, मैं पहले तो कुछ लोगों, मैं पहले तो ये समझता था कि कुछ लोग इनमें अच्छे होंगे। इस शख्स को, जिसको स्पीकर बनाए रखा 5 साल, इस शख्स की से अगर इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती थी, ये अगर इस तरह की बातें करता है तो पूरी की पूरी नून लीग ही ऐसी इसी जहनीत की मालिक है, इसी तरह का इनका दिमाग है। ये कौमी सलामती के लिए खतरा है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। मैं तो कहता हूँ कि इन सब के ऊपर, जितने भी ये बकवास करते हैं, इनके ऊपर आर्मी एक्ट के थ्रू मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये कौमी सलामती के ऊपर इनकी बात करने की जुर्रत कैसे होती है। आप जमहूरियत खेलें, पाकिस्तान को नुकसान तो ना पहुंचाएं, दुश्मन का बयानिया तो पाकिस्तान में ना प्रमोट करें। आपके बयान की वजह से इंडियन मीडिया में जो जश्न मनाया गया है, इंडियन मीडिया ने जो किया है, वो आप जाके देखें तो सही कि पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती आपने करवाई है, पाकिस्तान की आर्मी का खुदा न खास्ता कितना मोराल डाउन करने की आपने एक साजिश की है। तो नाजरीन, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि मैंने जो बातें की अच्छी ठीक हैं, इन लोगों को नकेल डालनी चाहिए या नहीं, इन लोगों को मज़ीद जलसे करने देने चाहिए या नहीं। देखिए, वो शाह, क्या नाम है उसका, अवैस नूरानी कहता है बलूचिस्तान को अलग रियासत, आज़ाद रियासत होना चाहिए। एक उठता है अचकज़ई, वो कहता है जी बाढ़ उखाड़ दो। और एक उठता है फजलुर रहमान, वो कहता है जी उर्दू ज़बान कौमी ज़बान नहीं होनी चाहिए। ये क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने, ये कौमी सलामती के इदारे क्या कर रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, इमरान खान की समझ नहीं आती कि कब तक ये जमहूरियत में पाकिस्तान का नुकसान करते रहेंगे, पाकिस्तान को की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कब तक ये इन लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा। नाज़रीन, अगर आप मेरी बात से मुत्फिक हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।